हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी। ये कहानी है एक माँ की जो ठंड में तड़पती हुई अपने प्राण दे देती है। और बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। तो एक छोटा सा गांव था और उस एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसके एक छोटे से बेटे के साथ। सर्दियों के मौसम में वो बूढ़ी माँ अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी, क्योंकि जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था और घर में एक छोटा बेटा था। तो बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा लगाए, कपड़े धोए, बहुत सारा काम किया। सिर्फ एक चीज़ को सोचती थी वो कि मेरा बेटा है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, उसके बाद मेरे आराम के दिन आएंगे। तो वो बहुत थक जाती थी, काम करते करते बहुत थक जाती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर से काम पे लग जाती थी कि जिस दिन बेटा अपना बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो तभी आराम कर पाएगी। देखते ही देखते समय बीत गया, माँ बूढ़ी हो गई थी और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ समय बाद बेटी की शादी कर दी और उसके भी एक बेटा हुआ। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, अपने परिवार में बहुत खुश थी और सबसे बड़ा उसका सपना था जीवन में कि उसका बेटा उसके पैरों पे खड़ा हो जाए और कमाने लग जाए, उसके बाद मैं आराम करूँगी। उसका बेटा इस चीज़ के लायक हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, ये सोचती और मन ही मन बहुत खुश होती थी। लेकिन बाद में जो हुआ वो बहुत ही दुखदाई चीज़ थी। अब बेटे की शादी हो चुकी थी और बेटे और बहू के पास माँ से बात करने का टाइम तक नहीं था। वो दोनों अपनी जॉब पे चले जाते मॉर्निंग के अंदर और शाम को देर तक आते, तब तक माँ सो जाया करती थी। और फ़र्क सिर्फ इतना रहा था उसके जीवन में, उसके लाइफ में, कि माँ पहले तो अपने बेटे के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए पड़ोसियों के बर्तन साफ करती थी, घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी, कपड़े धोती थी। लेकिन अब वही काम वो अपने घर में करने लगी थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना रहा था कि वो पहले तो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन धोती थी और अब वो अपने बेटे और बहू के झूठे बर्तन धोती थी। पहले बाहर के लोगों के कपड़े धोती थी और अब अपने परिवार के। फिर भी इन सब चीज़ों से वो बहुत खुश थी, क्योंकि औलाद तो उसकी थी। वो सोचती थी कोई बात नहीं, मेरे बेटे और बहू हैं, और इस काम को करने में उसको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई जो घर के बिल्कुल बाहर का कमरा था उसके अंदर लगी हुई थी उस माँ के लिए, और उसे एक फटा कंबल है वो दिया गया था सोने के लिए। टूटी चारपाई पे एक फटे कंबल में वो माँ सिमट कर सो जाती थी। और एक दिन वो कंबल में सिमट कर माँ लेटी हुई थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूँगी कि तेरी माँ बहुत ठंड लगती है, तेरी माँ को बहुत ठंड महसूस होती है, तो एक नया कंबल ला के दे दे। अब तो बहुत पैसे वाला हो गया है, बहुत कमाने लगा है, तो एक कंबल मुझे नया ला के दे दे। शाम हुई और बेटा घर आया जॉब से, तो माँ बोली बेटा इधर आ, देख ठंड बहुत बढ़ गई है और मुझे बहुत ठंड लगती है रात में जब मैं सोती हूँ इस फटे पुराने कंबल में। और बात सिर्फ ठंड की नहीं है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र हो आई है, इसलिए शरीर में उतनी जान भी नहीं है कि मैं ठंड को सह सकूँ। इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं है बेटा, कल एक नया कंबल ला के दे देना मुझे। माँ ने ये बात अपने बेटे से कही और बेटा गुस्से से लाल पीला हो गया। गुस्से से लाल हो गया था बेटा। उसने बोला इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है माँ। तेरे पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है और जो कुछ पैसे बचेंगे उनसे उसका नया स्वेटर, उसका बैग, उसका टिफ़िन लेकर आना है। उसकी बुक्स, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा और तेरी बहू के लिए भी एक शॉल लाना है। तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो ठंड को। हमें बाहर काम करने के लिए सुबह जल्दी जाना होता है, तो
हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये बात उस बेटे ने कह दी और माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी क्या क्या वो उसका खुद का बेटा है। उसके बेटे ने कहा, माँ इस सर्दी तो तुम जैसे तैसे एडजस्ट कर लो, अगली सर्दी सिर्फ 2 महीने तो रहे हैं और अगली सर्दी में हम तुम्हारे लिए नया कंबल ला देंगे। माँ ने कहा, बेटा ठीक है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अगली सर्दी में तो मुझे कंबल ला के दे देना, बिल्कुल नया, ताकि मैं ठंड से ना तड़पूं। तो ठीक है, वो रात बीत गई और सुबह बेटे बहू जब तैयार हुए अपने जॉब पर जाने के लिए, बहू आई और बेटा भी उसके साथ था। उन्होंने माँ को जगाने की बहुत कोशिश करी। अगले सुबह देखा उसके कमरे में जाके तो उन्होंने पाया कि माँ अब इस दुनिया में रही नहीं है। तो बेटे ने इस चीज़ की सबको खबर दी, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको कहा, भाई मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई, बहुत महंगा शॉल माँ को उठाया गया। सारी दुनिया माँ का अंतिम संस्कार देखकर यही बोल रही थी, वाह बेटा हो तो ऐसा, हमें भी काश भगवान अगले जन्म में ऐसा बेटा दे। मगर उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था कि माँ के साथ आखिर हुआ क्या था। उन सबको नहीं पता था कि आखिर माँ के साथ क्या कहानी हुई है और उस माँ ने किस प्रकार से अपने प्राण दिए हैं। वो माँ एक कंबल के लिए तड़प रही थी। ठंड में तड़पती हुई उसने अपने प्राण दिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। बहुत पैसा था, बहुत गर्व करती थी अपने बेटे पर। जब वो बचपन में छोटा था तो उस माँ ने घर घर जाकर बर्तन साफ किए, सिर्फ उस बेटे को पालने के लिए, सिर्फ उस बेटे के लिए कि ये मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उस माँ ने सपने देखे थे, उस बेटे ने वो सारे सपने तोड़ दिए। क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का? क्या उनके उनके पैसों का उस माँ को क्या फ़ायदा हुआ? क्या करेगी वो उन पैसों का, जब उसके प्राण तक चले गए सिर्फ एक कंबल के लिए? वो तड़पती रही ठंड में, वो तड़पती रही उस कंबल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहुत ही दुखदाई कहानी है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप जो कुछ भी हो सिर्फ उन्हीं की बदौलत हो। जीते जी अपनी माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई करता है। मरने के बाद तो सारे लोग ऐसे करते हैं, मेरी माँ ऐसी थी, वो ऐसे करती थी। फिर क्या फ़ायदा उस माँ को, आपके जीते जी, उस माँ के जीते जी उसे कोई आप सुख नहीं दे पाते, तो मरने के बाद तो वो देख भी नहीं पाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना जहाँ तक संभव हो, ये आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरे जीवन इतना बड़ा कठिन संघर्ष किया, बहुत सारी समस्याओं के साथ झूले, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप पैरों पे खड़ा हो सके, कमाने लगे, उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा बने। अपने माता पिता की जीते जी इज्जत करें, उनसे प्यार करें। ये हम एक बेटे बेटी का परम कर्तव्य होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को लाइक कीजिए, आज की वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आज की कहानी कैसी लगी।